तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा वेदों में कहा गया है। यानी भगवान ईश्वर का ना कोई रूप है ना प्रतिमा है। तो जो आजकल के भागवत कथा वक्ता, राम कथा वक्ता, कृष्ण कथा वक्ता और ना जाने तरह तरह के कितने कथा वक्ता पंडित पुजारी हैं जो भगवान के अवतार गिनाते हैं, कोई 10, कोई 20, कोई 30, अपने अनुसार अवतारों की संख्या गिनाने कर रखी है। जब वेदों में ये कह दिया गया, जो वेद भारतीय परंपरा के मूल हैं, कि भगवान निराकार है, तो ये लोग अपने अनुसार अवतार भी बताते हैं, संख्या भी कहते हैं उसकी। यहाँ तक कि जिसका ये साक्ष्य बताते हैं अवतार के लिए, उस स्वयं भागवत महापुराण के अंदर इसके पहले अध्याय में और तीसरे स्कंद के अंदर ये कहा गया है कि भगवान निराकार है, अव्यक्त है। ये श्लोक है कि ये जो भगवान है, ये जो वस्तु है, जो पदार्थ है, ये कैसा है? ये निराकार है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। अतः परम यत अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण व्यूहितम अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वा जीव यत्नर्भव। भागवत पुराण में कहा गया है कि ये क्या है? परम यत अव्यक्तम, अव्यक्त है, कोई व्यंग नहीं हो सकता। अव्यूढ़म, कोई इसका व्यू नहीं है, रचना नहीं है। अदृष्ट अश्रुत, ना दिखता है ना सुनने में आता है। फिर इसके बाद जब इतनी बातें हो चुकी हैं तो भगवान दिखना सुनना संभव जिसमें नहीं है, इसका रूप रंग नहीं है, वो अवतार कैसे लेगा? ऐसी बातें कुछ लोग कहते हैं, शंका करते हैं अवतारों के ऊपर। किंतु इसी भागवत महापुराण के अंदर ही, इसी अध्याय में, इसी स्कंद में अवतार गिनाए गए हैं 24 के 24, जहाँ पर छठे श्लोक से लेकर के, जहाँ पर स एव प्रथमम देवः कौमारम सर्गम अस्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। पहला जो अवतार है सनक संदन आदि का, वहाँ से लेकर के अंतिम अवतार अथ असौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु सुसो नामना कलकिर जगतपति। जो कलकी अवतार है अंतिम, उसका वर्णन किया गया है। जो ये पूरे 24 अवतार हैं, सनक सनंदन, सनत कुमार आदि, सूकर अवतार, देवर्षि नारद का अवतार, नर नारायण का अवतार हुआ, कपिल भगवान का अवतार, दत्तात्रेय का अवतार, यज्ञ रूप में भगवान का अवतार, ऋषभ देव का अवतार, अजय पृथु के रूप में अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी के रूप में, मोहिनी के रूप में, नरसिंह के रूप में, वामन के रूप में, परशुराम के रूप में, व्यास के रूप में, राम अवतार के रूप में, कृष्ण और बलराम के रूप में, और बुद्ध अवतार और अंतिम कलकी अवतार के रूप में भगवान का जन्म हुआ। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि भागवत एक तरफ तो भगवान को अव्यक्त निराकार कह रहा है, और वही भागवत कह रहा है कि भगवान के अवतार होते हैं, और एक नहीं पूरे 24 अवतार होते हैं। परंतु बात यह है कि भागवत में जहाँ बात 24 अवतारों की कही गई है वहाँ तक सीमित नहीं है, महत्वपूर्ण बात उसके बाद कही गई है। भागवत में कहा गया कि अवतारा ही असंख्य या हरे सत्वनिधि द्विजः। ये कह रहे हैं कि भगवान के 24 अवतार तो लोग बताते हैं, वास्तविकता भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य हो चुके हैं, असंख्य आज विद्यमान हैं, असंख्य आज होंगे। यानी कि जितने भी जीव ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे हैं वो सब भगवान के अवतार हैं। भागवत जो भक्ति प्रधान ग्रंथ दिखाई देता है वो अपने आप में आध्यात्म रूप में एकत्व की, ब्रह्मत्व की पुट लिए हुए है, अद्वैत की पुट लिए हुए है। यानी कि भागवत का यही मानना है कि ये सब संसार अद्वैत है, ब्रह्म रूप है, और हर जीव के अंदर वासुदेव का वास है। जो अवतारी भगवान श्री कृष्ण हैं उनके अंदर भी और हर जीव के अंदर भी भगवान का वास है। इसीलिए भगवान के असंख्य अवतार हो चुके हैं। जितने भी महाओजस लोग दिखाई देते हैं, महापुरुष दिखाई देते हैं, उन सब में उस अवतार का प्राकट्य है। भगवान जो ब्रह्म स्वरूप है, उनकी जो माया है, उनका जहाँ जहाँ वसीकार दिखता है, जितना अधिक पुट दिखता है, वहाँ वहाँ उतने अंशों में उन्हें अंशावतार कहा गया है, और भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहा गया है। इस प्रकार से लाखों अवतार हैं, हजारों अवतार हैं, करोड़ों अवतार हैं। अगर आज इस संसार के अंदर 700 अरब के जीव जंतु मनुष्य सब मिलाकर इतने लोग हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, या 7 करोड़ मनुष्य ही हैं कुल मिलाकर, तो भी उतने तो अवतार हैं ही हैं। उसके अलावा जितने पशु पक्षी अन्य योनियां हैं, सबके सब भगवान के रूप हैं, भगवान के ही अवतार हैं। अब इसका समन्वय उठाना पड़ेगा कि जो अवतार भी हो रहे हैं और निराकार भगवान भी है, यह किस प्रकार संभव हो सकता है? इसका उत्तर भी भागवत में स्वयं ही दे दिया गया है। तो जो लोग ये कहते फिरते हैं कि निराकार भगवान है और भागवतकार ने लिखा हुआ है, भागवतकार ने इसका उत्तर भी दिया है कि निराकार भगवान साकार रूप में कैसे आ गया, जो ब्रह्म है वो कैसे साकार हो गया। तो भागवत में कहा गया है, यत्र इमे सत असत रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। वो कह रहा है कि जो सत असत रूप दिखाई दे रहा संसार के अंदर, उनको वश में करके जब योगी लोग इसे वश में कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, तो उसके बाद ये स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप अविद्या को हटा देने के बाद जो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म दर्शन होता है, तो योगी साक्षात स्वयं परमानंद रूप ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है।
यद एषो उपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवं विदुर्महिम्नि स्वे महीयते। तत्वज्ञानी लोग ऐसा जानकर जब परमेश्वर की माया को वश में कर लेते हैं, उससे पृथक हो जाते हैं, जान लेते हैं, तो वो स्वयं परमेश्वर स्वरूप ही होते हैं, ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं। हम सब के सब जीव रूप में आज तब तक ही आच्छादित हैं जब तक कि माया को जानकर उससे हट नहीं गए। ब्रह्म रूप भगवान का वही है जो निर्लिप्त और निशंक है, हटा हुआ है, अछूता है, और हर जीव में, हर पदार्थ में, हर वस्तु में ब्रह्मत्व है। चेतना का व्यंग कहीं पर अधिक है और कहीं पर कम है। इसी प्रकार से भागवत ने ये पूरा अच्छा वर्णन कर दिया है इसी स्कंद के अंदर, इसी अध्याय के अंदर, कि किस प्रकार से निराकार होता हुआ परमात्मा भी हर जगह दिखाई दे रहा है। क्योंकि निराकार साकार में कोई अपने आप में भेद नहीं है, निराकार ही साकार है। और जब योगी जन उसको जान लेते हैं चेतना के स्तर पर जा करके, तब वो अपने आप को ब्रह्म रूप देखते हैं, परमानंदमय रूप देखते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों का ये कहना है कि 24 अवतार नहीं है, 20 अवतार नहीं है, भगवान निराकार है, उन्हें बहुत भागवत का भकार नहीं आता है, वेद का वकार नहीं आता है। अगर आता होता, जानते हो, तो ऐसी बात कभी नहीं करते।